हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जुलाई मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हो सकते हैं वो सभी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे अदर कोई सा भी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट हो, वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चराई देव मोइडम, जिसको 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया का, वो कहाँ पर लोकेटेड है? असम में है। और जो ये चराई देव मोइडम है, ये है क्या? ये बेसिकली ब्यूरियल साइट्स ऑफ, ठीक है, ब्यूरियल साइट्स है होम किंगडम का। ठीक है, पूछा भी जा सकता है होम किंगडम कहाँ पे था, तो वो असम में था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बात करूँ, ये तो 43rd हो गया। 42nd की मैं बात करूँ तो जो 42nd नंबर का था वो था होयसाला टेम्पल, होयसाला टेम्पल, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, एंड 41st की बात करूँ तो वो है शांति निकेतन, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये भी याद रहना चाहिए। तो टोटल अभी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं इंडिया में। चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? तो इंडिया की रैंकिंग रही है 82। ठीक है, और ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है, ये जापानीज़ जो है वहाँ से ये इंडेक्स जारी करता है। और जो सबसे मोस्ट पावरफुल इंडेक्स है वो है सिंगापुर का। बस इतना ही याद रखना है। एससीओ समिट 2024 की बात करूँ, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो इसका होस्ट किया है, वो इस बार किया है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना, यहाँ पे ये हेल्ड हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसमें इंडियन डेलीगेशन की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि आपको पता है, एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। हाईलाइट क्या है, जो एससीओ में है 10वां मेंबर भी शामिल हो गया, जो कि बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस की कैपिटल क्या है? बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और करेंसी है बेलारूसी रूबल, बेलारूसी बेलारूस रूबल, ये भी ध्यान रखना है। एससीओ की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग, चाइना में है। ठीक है, टोटल 10 मेंबर हो गए हैं। बस कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ठीक है, तो ये जितने भी लास्ट में ना तान वाले देश, कस्तान, ठीक है, तान, ये सारे इसी में हैं। ठीक है, और कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा कुछ और पॉइंट बता देता हूँ मैं। और कजाकिस्तान की मैं बात करूँ तो ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान रहेगा। साथ ही साथ इस कुछ कैपिटल के बारे में बात करते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, और यहाँ का जो करेंसी है किर्गिस्तान का वो है सोम। ठीक है, किर्गिस्तानी सोम, ये भी ध्यान रखना। पाकिस्तान आपको पता है इस्लामाबाद। ठीक है, और साथ ही साथ रशिया का मॉस्को। तजाकिस्तान का दुश्मंदे, कैपिटल है सोमिन, कैपिटल है दुश्मंदे, करेंसी है सोमोनी। ऐसे उज्बेकिस्तान का है ताशकेंत, सोम इसका क्या है? करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, ध्यान रखना। टोटल वैसे देखा जाए तो 44 या लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं कहीं पे 45 भी शो करता है। बट इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो याद रखना है, डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। डबली लैंडलॉक्ड कंट्री वो होते हैं जो कि पहले से तो ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ठीक है, वो खुद भी लैंडलॉक्ड कंट्री होने चाहिए, और जो सराउंडिंग है ना इनका, जो मतलब इसके जो ये कवर्ड कर रहा है, इसको लॉक्ड कर रहा है, वो खुद भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री होना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं इसको डब्ल्यू लैंडलॉक्ड। तो इसमें 2 ही कंट्री हैं, लिंचेस्टीन एंड उज्बेकिस्तान, ध्यान रखना है इसको। तो एससीओ की बात करूँ, इसका फॉर्मेशन 1996 को हुआ, जब संघाई 5 बोलते थे। ग्रुप्स था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था, और इंडिया एंड पाकिस्तान जो है 2017 में शामिल किए गए। बात कर रहा है इसमें मैन सिंगल टाइटल 2024 में विंबलडन में कौन जीता है? तो ये आपका जीता है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, विंबलडन में कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है, डिफीट किया था नोवाक जोकोविक को। ऐसे ही मैं बात करूँ वुमेन सिंगल में बारबोरा क्रेजिकोवा, जो किसी चेक रिपब्लिक की हैं, ये जीती थी। इसमें पूछ रहा है इंडिया लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अर्बन टनल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? लार्जेस्ट अर्बन टनल ये होगा महाराष्ट्र में, जो कि थाने और बोरीवली ट्विन टनल जो है इसको जोड़ेगा। डेवलप्ड किया है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ने। ठीक है, ये यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फाउंडेशन स्टोन बाय पीएम मोदी।
टोटल लेंथ 11.8 किलोमीटर, बजट है 16,600 करोड़। और इसमें पूछ रहा है न्यू यूपीएससी चेयरमैन कौन है, तो ये बनी है प्रीति सूडान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी की बात करें तो ये पार्ट 14 के अंदर में आता है, ठीक है। और जो आर्टिकल है 315 से 323 के बीच में ये कवर करता है। यूपीएससी चेयरमैन और जो उसके अदर मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। वहीं अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें स्टेट पीएससी की, तो वो सारे अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट से। टर्म जो होता है 6 साल या तो 65 साल, जो भी पहले हो जाए वहाँ तक इसका टेन्योर होता है। पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा, तो वो रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए था, सपोर्टिंग अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, विद कोलेट्रल फ्री लोन्स। कोलेट्रल मतलब जो कुछ चीज़ें लेके और फिर उसको लोन दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, फ्री में लोन दिया जाएगा। ये देख लो, इसकी फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, लॉन्च किया गया था 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनु भाकर आपको पता है इंडियन शूटर जो कि हरियाणा से हैं, वो अभी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ठीक है। 2 ब्रॉन्ज जीती हैं इन्होंने, एक तो सिंगल में और जो एक डबल में होता है मैन एंड वुमेन मिला के। वो चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, ये किया है पीएम मोदी ने, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग है, वो जनरली जो चेयर्ड किया जाता है वो मोदी पीएम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ ये, राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली। अटेंड किया गया 20 स्टेट और 6 यूटीज के द्वारा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, रिप्लेस किसको किया है, प्लानिंग कमीशन। फाउंड हुआ 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्लानिंग कमीशन कब हुआ, अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था। प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा, मतलब कहाँ से लिया गया ये सोर्सेस, ये लिया गया यूएसएसआर, ठीक है, मतलब रसिया से, ठीक है। इसके अंदर में आता है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग के सीईओ हैं इसके अभी बीवीआर सुब्रमण्यम, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी एंड वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, याद रखना है। एंड कोटेश्वर सिंह बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट, ये बन गए मणिपुर के हैं, ठीक है, यहाँ से बने हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ जज हो गए 34 इंक्लूडिंग सीजेआई आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिप्टी चंद्रचूड़। अपॉइंटमेंट ऑफ एससी जजेस कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 124 की बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 लिस्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्या करता है एसटीजी, इट मेजर्स एंड ट्रैक इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एसटीजी सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंडियाज ओवरऑल प्रोग्रेस है 71 पे। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है केरला एंड उत्तराखंड। वर्स्ट परफॉर्मेंस वर्स्ट है होगा बिहार। 17 एसटीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप एडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ 2030 का एजेंडा, एडॉप्टेड बाय 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स 2015 में। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ के अब 6% हो गया है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल 23 में 3.2% था, तो इतने सारे जॉब क्रिएट हुए हैं। Who has been appointed as President of Financial Action Task Force? FATF की बात करी गई है, तो FATF के बारे में पहले बता देता हूँ। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। फाउंड हुआ था 1989 में और इनको बनाया गया है एलिसा डी अंडा मेड्राजो को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कंट्री विच होस्टेड 2024 का नाटो समिट, तो ये हुआ है यूएसए वाशिंगटन डीसी में। नाटो में अब 32 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 30 थे। करंटली 2 मेंबर्स शामिल हुए हैं जिसमें स्वीडन एंड फिनलैंड है। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, फॉर्म्ड हुआ था 1949 में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है और स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज भी इसके द्वारा किया जाता है। इंडियाज इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर जो है वो किसने बिल्ड किया है, तो वो DRDO एंड LNT दोनों ने मिलकर किया है। मसूद पेजिस्कियन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, तो कहाँ का बना है, ईरान का, ठीक है।
ईरान में आपको पता होगा इंडिया ऑपरेट करता है चाबहार पोर्ट, ये भी ध्यान रखना। उसकी कैपिटल है तेहरान। हेमंत सोरेन, ठीक है, सोन की एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो हेमंत सोरेन के बारे में पता होगा, इसको जेल कर दिया गया था पहले, फिर दोबारा उनका बेल हो गया है, मतलब अब निकल चुके हैं जेल से, दोबारा झारखंड के सीएम बन गए हैं। कैपिटल आपको रांची पता ही है इसका। इसके पार्टी का नाम जरूर याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 163 की, जो कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट दी, ठीक है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद चीफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 163 बताता है। हेड कौन करता है? टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ठीक है। और साथ ही साथ 164 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स की बात करी गई है। कीर स्टारमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके का, और रिप्लेस किया है इन्होंने इसको, ऋषि सुनक को, जो कि इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, ठीक है। और इनकी पार्टी है लेबर पार्टी, कीर स्टारमर की, ठीक है दोस्त। सील नागू अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ, सील नागू बने हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 डील विद द हाई कोर्ट्स प्रोसीजर पावर जुडिक्शंस एटसेट्रा। और आर्टिकल 214 जो है वो बताता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स। जज का देखना, हाई कोर्ट जज का जो टेन्योर होता है वो होता है 62 ईयर्स, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस हैं उनका होता है कितना, 65 ईयर्स, ध्यान रखना भाई। एट प्रेजेंट टोटल हाई कोर्ट कितने, 25। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट जो है वो सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं, इस्टेब्लिश्ड हुए थे 1862 में। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल 31 मार्च 2025, ठीक है। लॉन्च किया था पीएम मोदी ने 2015 में। एम क्या था, टू ट्रांसफॉर्म 100 सिटीज़ टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। मोस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन? आदित्य L1, ठीक है। न्यूज में क्यों है ये? कंप्लीट फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट ऑन 2 जुलाई 178 दिन लिए आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन जो है टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में बताएगा। डिज़ाइन और डेवलप्ड बाई ISRO, लॉन्च डेट रहा इसका 2 सितंबर 2023, बजट था 400 करोड़ का। विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? तो वो इंडिया करेगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में टोटल मेंबर्स है 21, और ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, चराइदेव मोइडम जो असम का है 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विद थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड के साथ किया है, और मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी के बीच में। एक्स नोमैडिक एलिफेंट 2024 एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 की बात करें तो इंडिया एंड मंगोलिया के द्वारा किया गया, ठीक है। एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? ये किया है महाराष्ट्र में। लोकेशन या की बात करें तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, टोटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़। व्हाट इज सीबेक्स 2 विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज? सीबेक्स 2 एक बॉम्ब है जो कि इंडिया न्यू एक्सप्लोजिव है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्ब डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CBDT चेयरमैन, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है रवि अग्रवाल, ध्यान रखना। फंक्शन क्या है इसका? CBDT का एडमिनिस्टर्स डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ठीक है। GST डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, पता होगा 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। टैक्स स्लैब्स इंडिया में कौन था? 0, 5, 12, 18, 28 का। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काफ़ी बार पूछा जाता है, अंडर आर्टिकल 279A, इंट्रोड्यूस्ड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करूं तो ये 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग, ही डिस्कवर्ड हेपेटाइटिस B वायरस, ठीक है। थीम है इसका 2024 का इट्स टाइम फॉर एक्शन। 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस पाया जाता है, A B C D E, ये भी ध्यान रखना।
विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2024? तो ये है मंगोलिया के द्वारा कॉन्क्वेस्ट 2024 मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एडिशन है 21st। विच कम्युनिटी डिमांडेड सेपरेट स्टेट आउट ऑफ पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र? तो ये जो भील कम्युनिटी है, जो भील जनजाति है, वो डिमांड कर रही है सेपरेट का भील प्रदेश का, जो कि कितने स्टेट से करेगी? राजस्थान, एमपी, गुजरात, 4, मतलब 4 स्टेट से एक थोड़ा थोड़ा जगह काट के एक नया भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। कारगिल विजय दिवस की बात करें तो 26 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसके लिए ट्रिब्यूट किया जाता है इंडियन सोल्जर हु सैक्रिफाइस ड्यूरिंग कारगिल वॉर, जो कि 1999 में हुआ था, 26 जुलाई 1999। ऑल्सो पूछा जा सकता है आपको कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो कारगिल वॉर 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में हुआ था ये, इंडिया ही जीता था इसको। विच स्टेट लॉन्च द यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपलिटीज? वो है तेलंगाना, ठीक है। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नागाग्राम यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपलिटीज लॉन्च बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है दोस्त। तो टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, मेनली अफेक्ट करता है लंग्स को। इंडियाज एम टू एंड टीबी बाय 2025। विच कंट्री अनवेल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन? तो ये किया है चाइना के द्वारा। विच कंट्री टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर बाय 2026? वो करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लॉन्च किया जाएगा टाटा एंड एयरबस बाय 2026। छत्रपति शिवाजी जो बाघ नख था वो इंडिया लेके आया गया है, कौन सी कंट्री से? यूके, ठीक है। बाघ नख आपको पता होगा, जो अफजल खान था उसको मारा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा था 1659 में, प्रतापगढ़ फोर्ट इन सतारा। और जो अफजल खान था वो कौन था? जनरल ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर सुल्तानत। 350 साल के बाद ये लाया गया है लंदन विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम के द्वारा, और ये डिस्प्लेड कहाँ किया गया? इंडिया में सतारा म्यूजियम में। विच कंट्री UEFA यूरो 2024 फुटबॉल टाइटल जीता है? जीता है स्पेन ने। होस्ट कंट्री जो था वो जर्मनी था, चैंपियंस है स्पेन, 4th टाइटल रहा है इसका। बेस्ट प्लेयर दिया गया है रोड्री, स्पेन को। गवर्नमेंट टू लॉन्च डैश एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस? तो ये है 750 करोड़, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना इसमें। हेड कोच ऑफ मैन क्रिकेट का आपको पता है, गौतम गंभीर को बनाया गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी बीइंग डेवलप्ड कहाँ पे किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है, वहाँ पे। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 284 करोड़ का। और आपको ये भी पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल द्वारा डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, लोकेशन मुंबई। हु एज अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC? तो वो अभिनव बिंद्रा को दिया गया है, ये आपको पता होगा। मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में फर्स्ट जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे इंडिया के वो अभिनव बिंद्रा ही रहे हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? वो किया है RPF ने। A dedicated child rescue initiative launched by RPF, Railway Protection Force. Which state government launched IT Saksam Yuva scheme? Haryana. To provide jobs to 5,000 youth in its first phase. World's largest Ramayan temple is being built in which state? Bihar. वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है वो बिहार में बिल्ड किया जाएगा। विराट रामायण टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। लोकेशन है इसका ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, और कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक में। स्टेट की बात करूं तो मित्र वन एज अ पार्ट ऑफ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? वो किया है उत्तर प्रदेश ने। मित्र वन यानी फ्रेंडशिप फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है ये, यूपी CM के द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ। ऑब्जेक्टिव है इसका इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग स्टेट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। विच स्टेट वॉन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? वो है महाराष्ट्र, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड NTR भरोसा पेंशन स्कीम? ये है आंध्र प्रदेश। NTR जहाँ पे दिया जाए वो आंध्र प्रदेश से ही रिलेट कर लो आप। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना? तो वो किया है इंडिया ने, ठीक है।
पावना एनिमल स्पीसीज इन इंडिया हो गया कितना, 1,04,561। ध्यान रखना है इसको, ठीक है भाई। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो है चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को, अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, और रिप्लेस करेंगे दिनेश खरा को। एसबीआई की स्थापना जो की गई थी 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई। बजट की थोड़ी सी बात करें तो फर्स्ट एनुअल बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट निर्मला सीतारमण। इट एस्टिमेट्स द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। नोडल बॉडी फॉर प्रिपेयरिंग बजट, डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 112 में यूनियन बजट की बात की गई है, रिफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वहाँ पे बजट शब्द का यूज़ नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिकल 112 के अंडर में आता है। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूँ, वो प्रेजेंट किया गया था आर.के. शनमुखम शेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को। थीम की बात करूँ, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की, तो क्या था, द फ्यूचर इज़ नाउ। हेल्ड कब होगा, अक्टूबर 2024 इन न्यू दिल्ली। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान, अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री, तो ये होगा मॉरिशस में, मॉरिशस पोर्ट लुइस। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024, वो होस्ट करेगा इंडिया, न्यू दिल्ली में। विच स्टेट लॉन्च जैव ग्रामन कैंपन, न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। जैव ग्रामन की बात किया, जैव ग्रामन कैंपन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आसान है, ठीक है, आना चाहिए आपको। ग्लोबल वाटर टैक्स समिट की बात करूँ 2024 की, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा है, तो ये है सुदीप्ता सेनगुप्ता, ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। विच कंट्री टू होस्ट 2024-25 में मेंस T20 एशिया कप जो होगा वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो आपको अपने ये कमेंट किया होगा, तो इसका मैं बता देता हूँ। जैव ग्रामन कैंपन जो है वो केरला के द्वारा किया गया था, ठीक है। रिसेंटली AMS जयशंकर अनवील्ड पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला इन विच कंट्री, ये क्या है, लाओस में। हु अनवील्ड इंडिया हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक, ये नीता अंबानी के द्वारा किया गया। ये IOC मेंबर हैं एंड फाउंडर ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन। विच इंडियन नवल शिप INS पार्टिसिपेटेड इन 328वां रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन में, INS तबर ने भाग लिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी, सिडबी के बारे में बता दें, ये इसको है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, फाउंड हुआ है 1990 में, और इसके जो चेयरमैन MD ऑफ CBO है वो है मनोज मित्तल। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है ये। इंडिया फर्स्ट संकन म्यूजियम ओपन इन विच सिटी, ठीक है, धंसा हुआ म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया है, तो ये क्या है, न्यू दिल्ली में, जो कि हुमायूं टॉम्ब के पास, ओपन एट हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। हुमायूं टॉम्ब एक आपको पता होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। विच कंट्री वन 2024 वुमेंस 2020 एशिया कप, तो ये जीता है श्रीलंका ने, और रनर अप रहा था इसका इंडिया। सेंटर अप्रूव्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, इतना करोड़ का, फॉर हाउ मैनी स्टेट्स, 5 स्टेट के लिए किया गया है। याद रखने वाली बात है इसमें तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है करीबन 2,500 करोड़ का है। मिनिस्ट्री ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज सेटिंग अप हाउ मैनी PM मित्रा पार्क, तो इसमें पूछा जाएगा कितने PM मित्रा पार्क है, वो है 7। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे है, मतलब तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP एंड महाराष्ट्र। आउटले है कितना, करीबन 4,500 करोड़। PM मित्रा यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, लॉन्च्ड बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 2021 में। एम क्या था इसका, टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। विच कंट्री अज्यूम्ड चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, तो किया इंडिया ने। चलते हैं नेक्स्ट पे।
इंडिया एंड हैज साइंड फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। वो किया है इंडिया और यूएस ने। एम क्या है इसका? टू कॉम्बेट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टफैक्ट्स। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद द गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। तो वो किया गया शाहरुख खान के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जमशेदजी टाटा, पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। तो हरीश बहत एंड आर गोपाल कृष्णन दोनों ने ही ये बुक का टाइटल किया है, लिखा है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स। तो ये किया है गुजरात ने, ठीक है। श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स क्या प्रोवाइड करेगा? हाउसिंग फैसिलिटी टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लेबर्स। फीस रहेगा जो ₹5 पर डे का। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। वो है मानोलो मर्केज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फुटबॉल टीम का कोच जो बना है वो है मानोलो मर्केज। हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटो जीपी इंडिया। तो वो शिखर धवन को बनाया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट राजीव गांधी लॉन्च किया राजीव गांधी सिविल्स अभ्यास्थम स्कीम। सिविल अभ्यास्थम स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा किया गया और इसका एम है जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई फॉर यूपीएससी 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना मेंस एग्जाम, ठीक है। विच कंट्री ज्वाइंड यूएन वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन नेशन। वो बना है आइवरी कोस्ट। कन्वेंशन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्स इन इंटरनेशनल लेक्स, ऑल्सो नोन एज यूएन वाटर कन्वेंशन, फाउंड किया है 17 मार्च 1992। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना, चीफ मिनिस्टर्स यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम। ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज स्किल्स टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड पावर विद इन, ठीक है। तो ये किया है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, ठीक है, पावर विद इन। विच स्टेट अनाउंस 10% जॉब कोटा, 60,000 सब्सिडरी फॉर अग्निवीर्स। तो ये किया हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। विच सिटी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन सिंगल डे। ये काम किया है इंदौर ने। रिसेंटली हरेला जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट हुआ है उत्तराखंड में। पॉल कगामे री इलेक्टेड एज द 4th टर्म प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो पॉल कगामे हैं ये रवांडा के बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी जो है इनॉग्रेट किया गया कौन सी सिटी द्वारा? फरीदाबाद। और इसको इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने, और अर्थ एंड साइंसेज इसके अंडर में है। लोकेशन है फरीदाबाद हरियाणा। हु लॉन्च्ड फर्स्ट नेशनल टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन। ये किया अमित शाह ने। 1933 में फर्स्ट नेशनल टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय अमित शाह, होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा लॉन्च्ड इन विच सिटी। ये क्या है? दुबई ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केपी शर्मा ओली बिकेम 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं नेपाल के, काठमांडू इसकी राजधानी है। वो बिकेम द अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ BSNL। ये हैं रॉबर्ट जे रवि। ध्यान रखना BSNL थोड़ा चर्चों में रहा था जब जियो का रिचार्ज प्लान बढ़ गया था। तो ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू ओपन इन विच स्टेट। ये है झारखंड में, रांची में ओपन किया जाएगा। संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट करने की बात की गई है एवरी ईयर, वो है 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। विच स्टेट अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। तो ये बन गया है नागालैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो ये बन गए रजत शर्मा। रजत शर्मा आपको पता होगा जो आपकी अदालत, इनका एक शो आता है इंडिया TV पे। विच कंपनी बिकेम प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक। तो ये है अडानी ग्रुप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया सेफ्टी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। तो ये गगन नारंग को बनाया गया। इससे पहले बात की गई थी मैरी कॉम को, बट उनके निजी कारणों की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गगन नारंग को अपॉइंट किया गया। गगन नारंग आपको पता होगा इंडियन शूटर हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 2012 के ओलंपिक में, जो लंदन ओलंपिक हुआ था। रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश में। लॉन्च्ड फ्रॉम वाराणसी टू ऑफर रूफ टॉप सोलर इन 10 लाख होम्स। रसेल रीव्स हैज़ बिकम फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये बनी है यूनाइटेड किंगडम की।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेनरेटिव AI इनोवेशन? तो 5th नंबर पर आया। चाइना, USA, साउथ कोरिया, जापान, देन इंडिया। ठीक है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कौन जीता? वो जीता है ध्रुव सितवाला ने और पंकज आडवाणी को डिफीट किया इन्होंने। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया टू शोकेस इंडियाज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक? तो ये किया गया MP के द्वारा, MP CM मोहन यादव। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी? ये किया गया है किसके द्वारा? पीयूष पांडे के द्वारा। सुजाता सोनिक अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो ये किया गया है सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की। हु वन फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड? तो ये मिला है P गीता को। अब बात करें तो हु लॉन्च्ड संपूर्ण अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स? ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। विच बैंक लॉन्च्ड MSME सहज 15 मिनट ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन? SBI के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बिजनेस लोन है अप टू 1 लाख से 1 लाख तक इन 15 मिनट्स। रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड हुल दिवस? ठीक है, हुल दिवस झारखंड के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को टू मार्क द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1855 लेड बाय ट्राइबल हीरोज सिद्धू, कान्हू, चंद एंड भैरव। 2024 में लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद जी द्वारा जीता गया। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और साथ ही साथ इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम, जो कि इसका नाम रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। शाहरुख खान की बात करूं तो रिसीव्ड किया है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अवार्ड। रोशनी नाडार मल्होत्रा रिसीव्ड फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। पीएम मोदी की बात करूं तो इन्होंने रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। सुदर्शन पटनायक की बात करें तो इंडियन सैंड आर्टिस्ट हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। अरुण बंसल बन गए हैं न्यू CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। वर्ल्ड जूनोसिस डे की बात करें तो 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है जो ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस में? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या था इसका? लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात करें तो 15 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपको पता होगा द हेग नीदरलैंड में है। इनकम टैक्स डे की बात करें तो 24 जुलाई को मनाया जाएगा। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने क्या लॉन्च किया है? 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो ये आपका होता है करंट अफेयर ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा लगा तो शेयर करें, एंड जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।